दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। कल जहां जापानी प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, साथ ही एक मेगा डील अनाउंस की, वहीं अब यूएस डिप्लोमेट इंडिया आ रहे हैं। इसके साथ ही जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी इसी महीने भारत आ रहे हैं। लेकिन जिस चीज के कयास लगाए जा रहे थे पिछले साल से ही कि इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत आ सकते हैं, फाइनली अब ये कंफर्म हो चुका है कि बेनेट इसी साल और अगले महीने ही भारत आ रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ट्विटर अकाउंट से दी गई है। आप ये ट्वीट भी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट टू विजिट इंडिया इन अर्ली अप्रैल एट द इन्विटेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वहीं इसके नीचे पीएम बेनेट की तरफ से लिखा गया है, आई एम डिलाइटेड टू पे माई फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया एट द इन्विटेशन ऑफ माई फ्रेंड पीएम मोदी। साथ ही दोनों प्रधानमंत्री बेनेट और मोदी की फोटो भी साझा की गई है। कई मायनों में यह दौरा बेहद खास है। कई तरह की डील दोनों देशों के बीच होने जा रही है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही सिप्री की रिपोर्ट पब्लिश की गई है। यह संस्था दुनिया भर के हथियारों के लेन देन पर नजर बनाए रखती है। इस पर भारत को लेकर क्या क्या कहा गया है, इस पर भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले हम बात करते हैं इजरायली पीएम के इंडिया विजिट के ऊपर। रिपोर्ट्स के अनुसार बेनेट 4 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। अप्रैल में ही उनका भारत आना इसलिए खास है क्योंकि अगले महीने ही ओआईसी की मीटिंग है जो कि पाकिस्तान में होनी है, और इस मीटिंग का जो सबसे अहम मुद्दा है वो कश्मीर और पैलेस्टीन है। यानी कि इस ओआईसी मीटिंग के जरिए भारत और इजरायल दोनों को टारगेट किया जाएगा। ऐसे में दोनों देश अपनी दोस्ती की मिसाल पहले ही कायम करके ओआईसी के मुंह पर तगड़ा तमाचा जड़ेंगे। इसके अलावा भारत और इजरायल के डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हुए 30 साल हो चुके हैं। पिछले साल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल दौरे पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने बेनेट को भारत आने का न्योता दिया था। पिछले साल भारतीय विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे जी ने भी इजरायल का दौरा किया था। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पीएम मोदी ने इस दोस्ती को और आगे ले जाने की कोशिश की। पीएम मोदी पहले भारतीय पीएम थे जिन्होंने इजरायल की यात्रा की थी। इजरायल भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है और देखा जाए तो सालों से शीर्ष 4 देशों में इजरायल शामिल रहता है। इससे भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इजरायल ने भारत को ऐसे ऐसे हथियार दिए हैं जिसको वो किसी भी देश को नहीं देता। साथ ही भारत और इजरायल मिलकर कई तरह के हथियारों पर कार्य भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बराक 8 मिसाइल सिस्टम को भी भारत और इजरायल ने मिलकर ही तैयार किया है। इसके अलावा भारत सबसे ज्यादा ड्रोन इजरायल का ही यूज करता है क्योंकि इजरायली ड्रोन विश्व भर में विख्यात है। आज भारत हर सेक्टर में इजरायल के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, रिसर्च और डेवलपमेंट हो। पिछले साल ही भारत ने इजरायल से 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप भी की थी और डीआरडीओ और डीआरएनडी के बीच फ्यूचरिस्टिक वेपन साथ में बनाने पर भी डील हुई थी। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी माना जाता है और ये अपनी जानकारी किसी से भी साझा नहीं करती। लेकिन यहाँ भारत की रॉ और मोसाद दोनों मिलकर एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं क्योंकि भारत की पकड़ ईरान के ऊपर है और सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को ईरान से ही है। इसी तरह इजरायल भी इंपॉर्टेंट जानकारी साझा हमसे करता है। पेगासस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो इजरायली ही था और भारत की खुफिया तरीके से इस पर डील हुई थी। इसकी जानकारी खुद अमेरिका ने दी थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यह दौरा पीएम बेनेट का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं कई अन्य रक्षा समझौता भी भारत और इजरायल करेंगे जिसमें सी ब्रेकर मिसाइल शामिल है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। यह बेहद घातक मिसाइल है और इसको इजरायल ने किसी को भी नहीं दिया है, लेकिन भारत से इसकी डील हो सकती है। इस मिसाइल के बारे में आपको अधिक जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर या फिर इस वीडियो के अंत में आपको सी ब्रेकर के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट के ऊपर जो कि हाल ही में पब्लिश की गई है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा विश्व भर में आर्म्स से रिलेटेड जितना भी सेल होता है उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। इससे ये पता लगता है कि जो भारत का इंपोर्ट है डिफेंस का, उसमें 21% का फॉल आया है, यानी कि 21% की गिरावट हमारी इंपोर्ट में आई है। टॉप 3 देश जिससे भारत सबसे ज्यादा हथियार इस बीच खरीदा है उसमें रशिया से 46%, फ्रांस से 27% और अमेरिका से 12% है। यानी कि तकरीबन 85% हथियार भारत इन 3 देशों से खरीदता है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल कर आया है कि भारत का रशिया से इंपोर्ट लगातार सालों में कम होता जा रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि अब भारत फ्रांस, इजरायल और अमेरिका से अपनी इंपोर्ट बढ़ा रहा है। वहीं दूसरा कारण भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिस कारण कई तरह के हथियारों के इंपोर्ट पर भारत ने बैन लगा चुका है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, उसके बाद रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी का नंबर
नंबर आता है। ये 5 देश मिलकर तकरीबन 80% हथियार दुनिया को बेचते हैं। वहीं भारत का एक्सपोर्ट में हिस्सा केवल 0.2% है, जो कि बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, क्योंकि यह रिपोर्ट 2017 से 2021 के बीच की है। वहीं इसी साल भारत ने ब्रह्मोस फिलीपींस को सेल की है। इसके अलावा मॉरिशस को हेलीकॉप्टर, वहीं अब अर्जुन टैंक की बात चल रही है बहरीन से। तो यकीनन जब 2022 से 2025 का आंकड़ा आएगा तो उसमें भारत की परसेंटेज में बढ़ोतरी दिखेगी। अगर आपको ये दोनों खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।